अगर आपको घुटनों का दर्द है, सीढ़ियां चढ़नी मुश्किल है या फिर सुबह उठने में अजीब सी सूजन और दर्द महसूस होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे प्लीज स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि दर्द का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है पेन किलर या फिर सर्जरी, तो रुक जाइए। क्या आपको पता है कि बिना सर्जरी के भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट पॉसिबल है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजीत यादव और आज हम बात करेंगे एक नए ट्रीटमेंट के बारे में जिसका नाम है GAE यानी कि जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन। कमेंट सेक्शन में लिखिए यस अगर आप भी किसी न किसी ज्वाइंट पेन से सफर कर रहे हैं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत पेनफुल हो सकती है और आज हम आपकी इस सबसे बड़ी टेंशन को सॉल्व करने वाले हैं, जहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे GAE ट्रीटमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द को सर्जरी के बिना ठीक कर सकता है। आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि आखिर में मैं एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या क्या है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक क्रोनिक बीमारी है जो जॉइंट्स के अंदर कार्टिलेज को धीरे धीरे खत्म करती है। जब ये कार्टिलेज पैने हो जाते हैं तो बोन एक दूसरे से रब होने लगती है, जिसकी वजह से दर्द हो जाता है और सूजन और स्टिफनेस आने लगती है। लोग क्या गलतियां करते हैं कि वो पेन किलर का ओवर यूज करने लगते हैं दर्द कम करने के लिए, जो सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ दे सकता है और आगे जाकर किडनी या लीवर पर भी इफेक्ट डाल सकता है। सर्जरी का डर या जल्दबाजी, कुछ लोग सर्जरी से डरते हैं और ट्रीटमेंट को डिले कर देते हैं, तो कुछ बिना ऑप्शन समझे डायरेक्टली सर्जरी का फैसला ले लेते हैं। एक्सरसाइज और डाइट को इग्नोर करना भी एक प्रॉब्लम है। हर बीमारी के लिए लाइफस्टाइल का रोल होता है, पर कुछ लोग फिजिकल एक्टिविटी छोड़ देते हैं, इससे दर्द होगा या इससे और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये समस्या और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का। अगर बिना सर्जरी के अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज करना चाहते हैं तो वो तरीके आपके लिए मददगार हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल थेरेपी। ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और दर्द को कम करता है। एक एक्सपर्ट फिजिकल थेरेपिस्ट आपके लिए कस्टमाइज एक्सरसाइज रिकमेंड कर सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयां जैसे कि नेसेड्स, ब्रूफेन या नेप्रोक्सिन, ये पेन को और इन्फ्लेमेशन को कम कर देते हैं। एसिटामिनोफेनोन माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए असरदार दवाई है। कुछ में स्टेरॉइड के इंजेक्शन शॉर्ट टर्म के लिए ये काम करते हैं, 6 महीने से 1 साल तक ये काम कर सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दवाइयों से ज्यादा बेटर होता है, जैसे वेट मैनेजमेंट, मोटापा कम करना, जॉइंट पे स्ट्रेस कम करना, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग, ये जॉइंट की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। अल्टरनेट थेरेपी, एक्यूपंक्चर, कुछ स्टडीज में ये बेटर देखा गया है। हीट और कोल्ड थेरेपी, ये जॉइंट की स्टिफनेस को कम करती हैं। असिस्टिव डिवाइसेस जैसे कि केन या वॉकर के इस्तेमाल करने पर ये भी कभी कभी हेल्पफुल हो सकते हैं अगर हमारी डिफॉर्मिटी ज्यादा है। कुछ इंजेक्शन जैसे कि हाइलोरोनिक एसिड इंजेक्शन, ये जॉइंट के लुब्रिकेशन को इंप्रूव करते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी यानी PRP थेरेपी, ये एक नई थेरेपी है जिसमें पेशेंट को बेनिफिशियल हो सकता है, उसी के प्लाज्मा को निकालकर जॉइंट के अंदर डाल दिया जाता है, जो कि हेल्पफुल हो सकता है। और लास्ट में हम बात करते हैं हमारे ट्रीटमेंट यानी कि जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ये क्या है? जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें आर्टरीज जो जॉइंट के अंदर एक्सेसिव ब्लड सप्लाई भेज रही होती हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, पेन रिलीफ एक लंबे टाइम तक मिलेगा और जॉइंट का जो डैमेज हो रहा था वो स्लो हो जाएगा। इसमें हॉस्पिटल स्टे की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बड़ी सर्जरी नहीं है। तो GAE काम कैसे करता है? तो GAE हम इसमें एंजियोग्राफी करते हैं। सबसे पहले कैथेटर के थ्रू जॉइंट्स की ब्लड सप्लाई के अंदर जाते हैं और ब्लड सप्लाई के अंदर जाने के बाद उसमें छोटे पार्टिकल्स को डालकर उस सप्लाई को कम कर दिया जाता है। इसका रिजल्ट लगभग तुरंत मिलता है और दर्द में बहुत बड़ा फर्क महसूस होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर्जरी का बेस्ट अल्टरनेटिव है उन पेशेंट के लिए, ब्लेसिंग है जिनका रीन रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता या नहीं करवाना चाहते। GAE कौन से पेशेंट के लिए बेस्ट है? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी पेशेंट जो 45 साल से ऊपर हैं और जिनके जॉइंट्स वीक हो चुके हैं, जो लोग डेली लाइफ एक्टिविटी या नॉर्मल तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और जिनको सर्जरी से डर लगता है या इन्वेजिव ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट है। क्या ये एक सेफ ट्रीटमेंट है? तो मैं आपको बताऊं कि रिसर्च और स्टडीज ने बताया कि GAE एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और वर्ल्ड वाइड इसको अडॉप्ट किया गया है। आइए अब इसके फायदे की बात करते हैं। फायदों में सबसे पहला है फास्ट रिकवरी। सर्जरी के कंपैरिजन में डाउन टाइम बहुत ही कम है। पेशेंट अक्सर 24 से 48 घंटे में नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम करने लगते हैं। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन
इसमें काफी कम है। इसमें बड़े इंसिजन की जरूरत नहीं है, ये कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के मुकाबले। अगर हम जीआई की बात करें तो इसका कॉस्ट लगभग 1/3 है। बेटर मोबिलिटी, पेन रिडक्शन की वजह से पेशेंट में जॉइंट की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जो डेली एक्टिविटी को आसान बना देता है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म रिलीफ की, तो स्टडीज दिखाती हैं कि जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक इफेक्टिव मेथड है जो सालों तक काम करता है, जिससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है। वी स्टिल नीड सम मोर स्टडीज ऑन दैट, बट इट्स ए गुड अल्टरनेटिव फॉर द पेशेंट हु डोंट वांट टू अंडरगो द नी रिप्लेसमेंट। अगर आप या आपका कोई पेशेंट जिसको नी अर्थराइटिस है और इससे जूझ रहा है, तो वो कमेंट में जाकर हेल्प लिखिए, मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा। अब आपके पास एक और ऑप्शन है सर्जरी से बेहतर ऑस्टियोआर्थराइटिस खत्म करने का, वो है जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ये एक नए जमाने का ट्रीटमेंट है जो आपकी लाइफ के नॉर्मल जीने के मोड को बदल सकता है और किसी भी बड़ी तकलीफ को ठीक कर सकता है। अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़े सॉल्यूशंस और अल्टरनेटिव के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करें और अपडेट रहें। अगर आप और भी ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़े सॉल्यूशंस या अल्टरनेटिव के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लिंक जरूर देखें। आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ बदल सकता है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो थम्स अप करें और सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जय हिंद।